हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं वीडियो नंबर 3 में हम आज पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरीज। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको, तो बहुत अच्छे से समझेंगे आज के ऑर्गेनाइजेशनल की क्या थ्योरीज हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइज, जब ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज की बात होती है तो हम 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है क्लासिकल, सेकंड होती है न्यू क्लासिकल और थर्ड होती है मॉडर्न। मैं फिर से आपको बता देती हूँ क्योंकि आगे आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। जब भी आप थ्योरीज पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, आपको 3 चीजें अच्छे से याद रखनी है। जो मेन कैटेगरी होगी, फर्स्ट कैटेगरी होगी बच्चों क्लासिकल। क्लासिकल, ओके, क्लासिकल से याद रखिए, क्लास से। सेकंड आपकी होगी नियो क्लासिकल, नियो, NEO, नियो क्लासिकल। ठीक है, नियो क्लासिकल। और लास्ट वाली होगी आपकी मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न। क्लासिकल मतलब थोड़ा सा बहुत ओल्ड बता रहा है, न्यू क्लासिकल मतलब जो मिडिल एज वाला आ जाएगा, मॉडर्न मतलब जो उसके बाद आया। मतलब ये कैटेगरीज कहीं ना कहीं टाइम पीरियड को लेके दी गई है। अब आगे बढ़ रहे हैं, इन थ्योरीज को एक एक करके हम समझेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट क्लासिकल, सेकेंड आपका आ जाएगा न्यू क्लासिकल बच्चों, और थर्ड आ जाएगा मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले अगर क्लासिकल की मैं बात करूं, देखिए मैंने ये कुछ हैंड रिटन नोट्स लिए हैं। जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें 3 नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्लासिकल थ्योरी जो फर्स्ट हेड है हमारा, जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी, फर्स्ट हेड में कितने आपके आ जाएंगे? 3 नाम आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपका टेलर, जो FW टेलर आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में। ठीक है, टेलर। ठीक है, फेडरिक विंस्लो नाम है इनका। फिर सेकेंड है आपका हेनरी फ्योल। ओके, हेनरी फ्योल के बाद थर्ड है आपका मैक्स वेबर, जो मैंने यहाँ लिखा है मैक्स वेबर। ठीक है, तो टोटल हुए 3 नाम, टेलर, हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर। अब देखिए, जो टेलर है वो पूरा पूरा साइंस पर डिपेंड करता था, इसीलिए हम इसको साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। फ्योल का एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर है और मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक। अब बच्चों, ये जो टेलर है, ठीक है, वो बोलता था हर चीज की साइंस से रिलेटेड है। टेलर हमेशा टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से क्या करता था, रिलाई करता था, और वो पूरी बातें करता था सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की। टी फॉर टेलर, टी फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये पूरा आपने क्लास 11th में पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज में क्लास 12th 11 जो भी आपके जैसे भी कोर्स होते होंगे उस हिसाब से। इसीलिए मैं उसको पूरा अच्छे से समझा नहीं रही हूँ, बिकॉज वो चीजें आपने पढ़ी हैं। आप 3 चीजें ध्यान रखिए इसमें, आपको क्या क्या पढ़ना है। टेलर, हेनरी फेल और मैक्स वेबर। मैक्स वेबर थोड़ा सा न्यू है। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की बात की थी। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। द टर्म ब्यूरोक्रेसी वाज कॉइन्ड बाय जर्मन सोशलॉजिस्ट। ये कौन से सोशियोलॉजिस्ट थे? जर्मन। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी रिफर्स टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन असाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की दे के कैसे कैसे टास्क को क्या करते हो, आप अलॉट करते हो। मैक्स वेबर जो थे ये क्या करते थे, अथॉरिटी की बात करते थे। ये बोलते थे कि जो भी हम अथॉरिटी दे रहे हैं उनको अच्छे से स्पेसिफाई करना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी को भी ड्यूटी दे रही हूँ तो सबको उनका जो मेन ड्यूटी है वो क्लियर होनी चाहिए। मतलब ये हायरार्की की बात करते थे। अब हायरार्की क्या होता है, आई थिंक सो आपको पता होगा कि जैसे अगर ये एक पिरामिड है, ओके, ये पिरामिड आपने पढ़ा होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो टॉप लेवल में पूरे बीओडीज आ जाते हैं, ठीक है, जो जो पैसे लगाते हैं इन्वेस्टर्स। मिडिल में पूरे आपके मैनेजर्स आ जाते हैं बच्चों, और लोअर लेवल पे सबऑर्डिनेट्स आ जाते हैं और एम्प्लॉयज आ जाते हैं। तो मैक्स वेबर एक्चुअली इन्हीं की बात करते थे कि ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे अथॉरिटी देंगे। अगर मैं फेयोल की बात करूं तो फेयोल ने 14 प्रिंसिपल, जो आपको पता होगा, आई एम 100% श्योर कि ये तो आपको पता ही होगा। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे जो पूरे पूरे डिपेंड थे किसके ऊपर,
लोगों के ऊपर, कि हमको लोगों पर फोकस करना चाहिए, टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं करना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी की बात करते थे वो थे टेलर, जो लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे वो थे फेयोल, और मैक्स वेबर बात करते थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के लिए। मैंने सारे प्रिंसिपल्स ऑलरेडी इसमें लिख के दे दिए हैं आपको, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, या फिर टेलीग्राम में हमसे जुड़ के इन सबको आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो 3 थे ये, मैं एक एक को फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं आपको आई बटन में अपना लिंक दे दूंगी, अगर आपको फेयोल के प्रिंसिपल्स नहीं पता या टेलर के प्रिंसिपल्स नहीं पता तो आप उसको देख सकते हैं। अब जो सेकेंड थ्योरी मैं बता रही हूँ ये है न्यू क्लासिकल। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट थ्योरी थी उसमें 3 थे, टेलर, फेयोल और वेक्स वेपर। ठीक है, अब न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है? न्यू क्लासिकल थ्योरी एल्टन मेयो ने दी थी। किसने दी थी? ELTON, एल्टन, ठीक है, मेयो, MAYO, मेयो, एल्टन मेयो जी ने दी थी इसको। एल्टन मेयो का ये कहना था बच्चों कि जो भी हम काम करते हैं उसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन, ह्यूमन रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ह्यूमन रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक वो कंडक्ट कराया था, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया था जिसको हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कहा जाता है बच्चों। ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से इनको ये समझ में आया कि सारी चीजें अच्छी होने के बाद भी अगर ह्यूमन रिलेशंस खराब है, लोग जो साथ में काम करते हैं उनमें एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे के प्रति हम ड्यूटीफुल नहीं है, तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। तो ये मैंने हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे दिए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। एल्टन मेयो ने ये बात की थी कि लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, हमको उनको बहुत अच्छे से क्या देना चाहिए? इंसेंटिव देना चाहिए। लोगों, जो भी लोग वहाँ पे हैं वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो जो एल्टन मेयो थे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी बच्चों? न्यू क्लासिकल थ्योरी दी थी। लास्ट थर्ड थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में हम बात करते हैं 2 थ्योरीज की फिर से अंदर आकर, एक है आपका सिस्टम अप्रोच और दूसरा है आपका कंटीजेंसी अप्रोच। अब जो सिस्टम अप्रोच है वो ये बोलती है कि पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिस्टम की तरह है, वो इसको इंटीग्रेटेड मानती है। इंटीग्रेटेड मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, अलग अलग नहीं है, सारे जो भी कंपोनेंट्स है बच्चों वो एक दूसरे से क्या है? इंटीग्रेटेड है, जुड़े हुए हैं। जैसे इनपुट्स है, हमने इनपुट डाला, रॉ मटेरियल डाला, उसको प्रोसेस किया, उसके बाद हमको आउटपुट मिलेगा। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट का एक पूरा क्या है? एक आप बोल सकते हो सिस्टमेटिकली काम करता है, एक सिस्टम है, और ये सिस्टम अप्रोच को वैसा दिखता है। कंटीजेंसी अप्रोच है सेकंड इन द क्यू। सेकंड हम किसके अंदर में पढ़ रहे हैं? मॉडर्न थ्योरी में। सेकंड में कंटीजेंसी थ्योरी मतलब होता है सिचुएशनल। कंटीजेंसी में आप एक चीज याद रखिए, आपको सिचुएशन वर्ड याद रखना है इसमें। कंटीजेंसी अप्रोच या कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ ओबी ये बोलती है कि कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो बच्चा अलग अलग होनी चाहिए। मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम ये चीज सीख लेंगे तो वो हर जगह वो चीज काम आ जाएगी। हमको सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग बिहेवियरल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। देखिए लिखा है बिहेवियरल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि हमारी जो सिचुएशंस है वो लाइफ की भी आप ले सकते हो, वो बहुत चेंज होती है, तो हमको बहुत फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है। देखिए इसका सेकंड पॉइंट है each situation must be analyzed carefully to determine the significant variables that exist in order to establish the more effective practices। मतलब हर सिचुएशन में हमको अलग अलग तरह से क्या करना पड़ता है? बिहेव करना पड़ता है। जैसे सपोज एक एम्प्लॉयर है बच्चों, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉयर को 500 यूनिट्स प्रिपेयर करने हैं। कितने यूनिट्स प्रिपेयर करने हैं बच्चों? 500। ओके, अब 500 यूनिट्स उसको प्रिपेयर करने हैं
5 दिनों में, कितने दिनों में, 5 दिनों में, 5 डेज में, ठीक है। अब 500 यूनिट्स उसको 5 दिन में, 5 दिन में क्या करने हैं, देने हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज से अलग टाइप का बिहेव करेगा, एम्प्लॉयज जो हैं उसके, ठीक है, वो अलग बिहेव करेगा। बट अगर सपोज उसको 5,000, 5,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर करने हैं 5 दिनों में, तो उसका बिहेवियर डिफरेंट रहेगा अपनी एम्प्लॉयज के थ्रू। हो सकता है स्ट्रिक्ट हो जाए वो, और वो बोले कि आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, उनको लंच टाइम भी ना दे, मतलब लाइक बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कम लंच टाइम दे, या फिर जो भी उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो स्लो वर्कर्स हैं उनको निकाल दे। इसका ये मतलब है कि एम्प्लॉयर भी सिचुएशन वाइज क्या करता है, पूरी तरह से डिपेंड होता है कि कैसे वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। तो कंटीजेंसी अप्रोच ये होती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको अगर फिर से बताऊं तो हमने 3 थ्योरीज पढ़ी है बच्चों, क्लासिकल, नियो क्लासिकल और पढ़ा लास्ट में मॉडर्न। क्लासिकल में फिर 3 थे आपके, मैक्स वेबर, टेलर और फेयर, 3 थे। उसके अलावा हमने पढ़ा मॉडर्न थ्योरी, नियो क्लासिकल में एल्टन में, और मॉडर्न थ्योरी में हमने पढ़ा कि सिस्टम और कंटीजेंसी थ्योरीज होती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थ्योरीज बहुत इजी है, अगर आप नोट्स से पढ़ेंगे तो ये हैंड रिटन नोट्स बहुत यूजफुल है। आप टेलीग्राम में आ सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसको बहुत शेयर कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको एक बेल आइकन दिखेगा, तो आप उसको प्लीज प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे की जितनी भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।